हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपकी फ्रेंड डॉक्टर शिल्पी सिंगल। होपफुली आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी और उन्हें लाइक भी किया होगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। आज हम फिर से हथेली के बारे में बात करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको हथेली के रंगों के बारे में बताया था और उसको हमने हॉरिजेंटली और वर्टिकली डिवाइड किया था। आज हम हथेली के पर्वतों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ज़्यादातर मेरे पास ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमें राइट हैंड देखना है या लेफ्ट हैंड देखना है। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर हम राइट हैंड से लिख रहे हैं, राइट हैंड से खा रहे हैं, तो हमें अपना राइट हैंड देखना है। अगर हम लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं या लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं, तो हमें अपना लेफ्ट हैंड देखना है। कई लोग ज़्यादा राइट हैंड यूज़ करते हैं और कई लोग ज़्यादा लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं और कई लोग दोनों हाथ भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो हाथ आपका फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है आपको वही हाथ देखना है। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जेंट्स का जो है राइट हैंड देखना है और लेडीज़ का लेफ्ट देखना है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो हाथ सबसे ज़्यादा वर्किंग है आपको वही वाला हाथ देखना है। आज हम चर्चा करेंगे हथेली पे पर्वतों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारी हथेली में टोटल 4 पर्वत होते हैं, लेकिन अगर आप अपनी हथेली को ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 ही पर्वत दिखाई देंगे, क्योंकि जो हमारा चौथा पर्वत होता है वो हमारा दबा हुआ होता है। मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये देखिए, ये पहले ये हमारी गुरु की उंगली है और गुरु की उंगली के नीचे ये रहा हमारा गुरु का पर्वत। उसके बाद ये हमारी शनि की उंगली है और शनि का जो हमारा पर्वत है वो दबा हुआ होता है। ये देखिए, ये दबा हुआ। नेक्स्ट हमारी है सूर्य की उंगली और ये है हमारा सूर्य का पर्वत। ये देखिए, ये हमारा गुरु का पर्वत, ये शनि का पर्वत दबा हुआ और ये है मेरा सूर्य का पर्वत। और उसके बाद फोर्थ हमारा है ये बुध का पर्वत। ये हमारी बुध की उंगली है और बुध की उंगली के नीचे ये हमारा बुध का पर्वत है। ध्यान से देखिए, गुरु का पर्वत, फिर शनि का दबा हुआ, फिर हमारा सूर्य का और फिर हमारा बुध का। अब ये क्या है, आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम गुरु के पर्वत पे जाते हैं। गुरु का पर्वत क्या है? जो गुरु है वो हमारी फैमिली लाइफ को दर्शाता है, हमारे मैनेजमेंट को दर्शाता है, हमारी एम्बिशियस लाइफ को दर्शाता है। अब आपने दोस्तों सुना हुआ होगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब ये पर्वत ना तो बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होना चाहिए, ना ही दबा हुआ होना चाहिए। अगर हमारा गुरु का पर्वत बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है तो कहीं ना कहीं हम कैसे हैं, हमारी जो प्रवृत्ति है वो तानाशाह वाली प्रवृत्ति है और हमारी सोच कैसी है, नकारात्मक है। और अगर ये पर्वत दबा हुआ है, ये देखिए ऐसे, अगर ये फ्लैट है, दिख ही नहीं रहा है कि हाँ मेरा कोई गुरु का पर्वत भी है, लाइक दिस, ऐसे होगा बिल्कुल फ्लैट, तो ऐसे लोग कैसे हैं, थोड़े से आलसी स्वभाव के हैं, लक्ष्यहीन है, इनकी लाइफ में कोई लक्ष्य ही नहीं है कि हमें लाइफ में क्या करना है, और थोड़े से उदासीन रहते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा, उनका लाइफ में कोई एम ही नहीं होता है और साथ में उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं, तो आप देखना उनका एक गुरु का पर्वत ऐसे फ्लैट होगा। मैं आगे जाके आप अपनी अगली वीडियोज़ में आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगी कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्वत है हमारा शनि का पर्वत। अब मैंने जैसे कि आपको बताया, शनि का पर्वत हमारा दबा हुआ होना चाहिए तो अच्छा होता है। अब यहाँ पर ये देखिए, हमारा शनि का पर्वत ये दबा हुआ है। अब ये शनि का पर्वत क्या दर्शाता है? शनि हमें दूर की सोच बताता है कि हमारी दूरदर्शी, हम कितना सोच रहे हैं, हम कितना दूर की सोच रहे हैं। शनि हमारा अध्ययन में रुचि बताता है, हम कितने मेहनती हैं ये बताता है, और हम कितने स्वतंत्र विचारों वाले हैं। अब किसी का ये पर्वत दबा हुआ है तो बहुत अच्छा, ये देखिए ये है हमारा शनि का। अगर ये पर्वत उभार लिए हुआ है, किसी की हाथ में अगर ये चारों पर्वत दिख रहे हैं, शनि का यहाँ से उभरा हुआ है, तो इट मीन्स ऐसे लोग क्या हैं, कार्य में रुचि कम लेते हैं और उदास ज़्यादा रहते हैं, और ऐसे लोगों को अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है। और अगर ये पर्वत दबा हुआ है, तो मैंने तो जैसे आपको बताया हुआ है कि दबा हुआ पर्वत तो अच्छा ही है, तो इट मीन्स ऐसे लोग मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं और दूर की सोचते हैं। अब आते हैं हम सूर्य के पर्वत पे। अगेन ये रहा, देखो मैंने आपको मार्क करा है सूर्य का पर्वत। सूर्य क्या बताता है? सूर्य हमें नेम फेम बताता है, रॉयल्टी, मान सम्मान, अच्छा लेखक, एक जिम्मेदार इंसान और धार्मिक प्रवृत्ति को शो करता है। अब जीवन में उच्च स्थान भी हमें सूर्य देता है। अगर किसी का ये पर्वत अत्यधिक उभार लिया हुआ है, यानी कि उभरा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज के होते हैं। आपने देखा होगा, गुस्सा कई लोगों को बहुत ज़्यादा आता है, तो अब देखना इनका सूर्य का पर्वत उभरा हुआ होगा। और कई लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा जल्दबाज होते हैं। अब अगर ये पर्वत ऐसे दबा हुआ है तो ऐसे लोगों का क्या है, नेम फेम में कमी। कई लोग ऐसा कहते हैं ना कि हमने
ये इसके लिए ये किया और इतना काम किया फिर भी हमें कोई नेम फेम ही नहीं मिल रहा, जिनका ये वाला पर्वत दबा हुआ है, तो इट मीन्स वो किसी के लिए कुछ भी कर लें उनको नेम फेम नहीं मिलेगा। अब हम हमारे लास्ट पर्वत पे आते हैं जो कि है बुध का पर्वत। अब जैसे कि आपको पता ही है बुध क्या शो करता है, बुध हमारा बिजनेस का कारक ग्रह है, हमारी सोचने समझने की क्षमता को दर्शाता है, कहीं ना कहीं हमारी मानसिक और शारीरिक योग्यता को भी बुध दर्शाता है। ये देखिए मैं लास्ट पर्वत पे आ गई, बुध का पर्वत। ये हमारी स्पीच को भी दर्शाता है, हमारी एजुकेशन को भी बुध ही दर्शाता है, और हम बोलने में कितने निपुण हैं, हम हिसाब किताब में कितने अच्छे हैं, लेखा जोखे में, ये भी हमारा बुध ही दर्शाता है। अगर ये पर्वत अत्यधिक उभार लिए हुए है तो मतलब ये है कि हम हर चीज़ में बहुत ज़्यादा जल्दी दिखा रहे हैं और बहुत जल्दबाजी में बोलते हैं। और अगर हमारा ये पर्वत दबा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये हमारी मानसिक परेशानी को दिखा रहा है। और अगर ये पर्वत हमारा बैलेंस्ड है, अगर ये हमारा बैलेंस है तो ये हमारी अच्छी स्मरण शक्ति को दिखाता है। अब हमारे पर्वत, मैंने आपको 4 पर्वतों के बारे में बताया, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। ये हमारा गुरु का पर्वत है, ये शनि का जो कि दबा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये हमारा सूर्य का पर्वत है, और ये लास्ट हमारा बुध का पर्वत है। हमारा शनि का पर्वत दबा हुआ होना चाहिए और बाकी के 3 पर्वत हमारे उभरे हुए होने चाहिए। अगर हमारे पर्वत उभरे हुए हैं तो इट मीन्स हमारा गुरु, सूर्य और बुध बहुत अच्छी अवस्था में है, और शनि का पर्वत दबा हुआ है तो वो भी अच्छी अवस्था में है। लेकिन अगर ये पर्वत बहुत ज़्यादा उभरे हुआ है, या फिर आपने देखा होगा कईयों का हाथ बिल्कुल फ्लैट होता है, कोई पर्वत दिखता ही नहीं है, तो वो भी अच्छा नहीं है। इनकी क्या रेमेडीज़ है ये मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार।